चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा तमाम जजेस के इजलास में शिरकत। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर। चीफ जस्टिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बाद आबिद जुबैरी समेत 6 वकला की जानिब से दायर की गई, जिसमें विफाक और सूबों को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईनी तरमीम के अरकान से जबरदस्ती वोट मंजूरी नहीं ली जा सकती। पार्लियामेंट नामुकम्मल और इसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात हैं। अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। पीसीबी से इख्तिलाफात। हेड कोच व्हाइट बॉल टीम गैरी क्रिस्टन ओहदे से मुस्ताफी। पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए जैसन गिलेस्पी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। गैरी क्रिस्टन की सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल न करने पर पीसीबी से इख्तिलाफात पैदा हुए। हेड कोच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ने खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। पीसीबी हुकाम डट गए। किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में न आने का इंदिया दिया। मुआहरे के मुताबिक गैरी क्रिस्टन 1 महीना छुट्टियां, 11 माह पाकिस्तान में टीम और क्रिकेट पर काम करने के पाबंद थे। गैरी क्रिस्टन सिर्फ कैंपस और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर पजिद हुए। पीसीबी के गैरी क्रिस्टन ने कौमी क्रिकेट टीम के साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया पर न जाने की भी धमकी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 मेंबरान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। मोहम्मद रिजवान वनडे T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तानी के फराइज सौंप दिए गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड से आउट। आमिर जमाल, इरफात मिनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब का वनडे में डेब्यू मुतवक्के। जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। सैयद खुर्शीद अहमद शाह कमेटी के सरबराह, जबकि इसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी है। मुजव्वज़ा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होगी। दोनों जमातों के रहनुमा आज कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात करेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि 27वीं तरमीम लाने के लिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। ये तरमीम तमाम जमातों के इत्तफाक राय से लाई जाएगी। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी पढ़ेगा और इसकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। कमीशन की फैसला साजी में हिस्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार अहमियत का हामिल है। पीटीआई सियासी कमेटी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफिका मंजूर की। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाएगा। कमीशन में हिस्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद होगा। 27वीं आईनी तरमीम बारे मालूम नहीं। माजी में एक खत ना लिखने और बेटे से तनख्वाह न लेने पर वज़ीर आज़म घर भेजे गए। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन पर जुर्माना आयद करने पर गौर कर रहे हैं। सबको कहता हूँ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हमें मुल्क से पोलियो का खात्मा करना होगा। पंजाब के अस्पतालों में सिंध के लोगों से पैसे लेने का मुझे मालूम नहीं। अगर पंजाब वाले पैसे लेते भी हैं तो हम नहीं लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का भी पहले की तरह मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमा का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम अदलिया से यही दरख्वास्त करते आ रहे थे, आप एक्शन ले लें। अगर आप पार्टी के नंबर तोड़कर अपने नंबर पूरे करेंगे तो माइनॉरिटी वाले नंबर तोड़कर हुकूमत बनाएंगे। हमें चीफ जस्टिस से कोई एतराज नहीं। हमने हमेशा कहा सारे जजेस हमारे हैं। हमारा मौकिफ यही था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाया जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ेकार ही गलत था। मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। जो आईनी कमेटी बनाई गई थी उसका काम ही नहीं था कि आईनी तरमीम पर काम करे।
मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। अपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की हिकमत अमली भी तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी और सलमान अकरम राजा के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। फवाद चौधरी की पीटीआई रहनुमा पर कड़ी तनकीद। कहा, सलमान अकरम राजा 1970 का जल लगाकर खुद को डॉन समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि कारकुन गिरफ्तार हों, लीडरशिप तो गिरफ्तार नहीं हो सकती। लोगों पर पर्चे होकर उनका बेड़ा गर्क हो चुका। ये सारे जल लगाकर कॉफी पीकर कहते हैं कि फलां जगह आ जाओ। मेरे सारे खानदान का नाम ECL पर है। इन सब के मजे लगे हुए हैं। क्या हम सारे दहशतगर्द हैं? अगर हम दहशतगर्द हैं तो क्या पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दों को वोट दे रहे हैं? पीटीआई का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। उनके पास बानी पीटीआई को जेल से निकालने की कोई हिकमत अमली नहीं। बच्चों जैसे लोगों के हाथ में पार्टी है। बानी पीटीआई के किसी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा जो बड़ा मकसद है इससे हमारी तवज्जो हटी नहीं। हम बानी पीटीआई के केसेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह बुशरा बीबी की जमानत हुई, इसी तरह बानी पीटीआई की भी होनी चाहिए। वसायत के निजाम के सामने कानून और अदल की कोई अहमियत नहीं। जो हक के साथ खड़ा होता है उस पर मुकदमात बना दिए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, किसान कार्ड से किसानों की आड़तियों से जान छूट जाएगी। किसान की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पहली मरतबा हुकूमत बराह रास्त किसान तक पहुंची है। गंदम ना खरीदने पर मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं जहर बन गई। बागों के शहर लाहौर में आलूदगी का राज, अवाम का सांस लेना मुहाल। फजाई मेयार खतरनाक हद तक खराब। स्मोक की मजमूई शरह 500 से तजावुज कर गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। स्मोक के बाईस स्कूलों के औकात कार भी तब्दील कर दिए। तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकात कार का इत्तलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी आयद। अवाम स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और ज्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। पंजाब में एंटी स्मोक कार्रवाइयां तेज। फसलों की बाकियात जलाने वाले 17 अफराद गिरफ्तार। लाखों के जुर्माने। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने लाहौरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। टिकटॉक पर तरक्की के मनाजिल तय करने वालों की कलई खुल गई। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अगर लाहौर की ये सूरत हाल है, बाकी सूबे और मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। जाली सूबाई और विफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात की हद तक महदूद है। जाली हुकूमत ने पंजाब समेत पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। हम पर तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांके। फजाई आलूदगी के अलावा जो बेहूदगी और सियासी गंदगी आप लोगों ने फैलाई, उसका हिसाब कौन देगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, पेशावर में बैठे शख्स को लग रहा है पंजाब में सरकारी अस्पताल दिवालिया हो रहे। अल्लाह की शान है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तियाबी पर यूनिवर्सिटीज बंद। मुलाजमीन आए रोज तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हैं। शरीफ खानदान के बुग्स में आप अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ समेत जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 9 मई के शरपसंदों और बुलवाइयों के साथ लाडले बच्चों वाला सलूक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। पहली बार 91,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 91,016 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 89,993 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक डॉलर की कीमत कम होने से रुपए की कदर में भी बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 9 पैसे सस्ती। डॉलर 277 रुपये 6.4 रुपये कम होकर 277.55 रुपये पर आ गया। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम आलमी इदारों के एतमाद का मौजिब। पाकिस्तान को दीगर मालियाती इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार हो गई।
पाकिस्तान को एडीबी से 4 सालों के दौरान बजट सपोर्ट की मद में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। रवा माली साल एशियाई तरक्याती बैंक से 80 करोड़ डॉलर बजट सपोर्ट की मद में मिलने की तवक्को। अगले 3 माली साल के दौरान पाकिस्तान को सालाना 65 करोड़ डॉलर्स बजट सपोर्ट मिलने का तखमीना। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। कीमतों में कमी की बुनियादी वजह आलमी मंडी में नरखों का मामूली नीचे आना है। आलमी मार्केट में गुज़श्ता 15 दिनों में पेट्रोल की औसत कीमत 1.5 डॉलर कम हुई। मौजूदा टैक्स रेट्स और शराइत तबादला के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर, डीजल के नरखों में 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर की कमी हो सकती है। एफबीआर इन एक्शन। खरीदारी पर जाली रसीदें देने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ घेरा तंग। रेस्टोरेंट्स रिटेलर्स की जाली रसीद की रिपोर्ट करने पर इनाम का ऐलान। टैक्स आसान मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स की रसीद की क्यूआर कोड से तस्दीक की जा सकती है। जाली रसीद रिपोर्ट करने वाले को 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। तस्दीक न हो तो मौके पर ही जियो ट्रैकिंग से जाली रसीद को रिपोर्ट किया जा सकता है। रिपोर्टिंग का तरीकेकार और तफसीलात एफबीआर की वेबसाइट पर मौजूद। सिंध हुकूमत के बराए नाम दावे। सिंध ने आटे की ज्यादा कीमत में तमाम सूबों और विफाक को पीछे छोड़ दिया। शहर कायद के बासी बदस्तूर मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। कराची में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2200 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद, पिशावर, खुसदार में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2000 रुपए तक है। पंजाब में आटे की कीमतें तमाम सूबों और विफाक के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। मौसम सरमा से कबल एलपीजी माफिया बेलगाम। मुख्तलिफ शहरों में एलपीजी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। कई शहरों में एलपीजी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए तक इजाफा कर दिया। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत 251 रुपए 30 पैसे मुकर्रर कर रखी है। एमडी कैट टेस्ट से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीएमडीसी से मामले के हल के लिए तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जहांगीर जदून ने रिमार्क्स में कहा, इस सारे मामले का हल क्या है, आप हमें लिख कर दे दें कि आपको पेपर में क्या मुश्किलात आई हैं। पंजाब में 190 नंबर लेने वाले 3000 तलबा हैं, जबकि इस्लामाबाद में 190 नंबर लेने वाले टोटल 3 तलबा हैं। दरख्वास्त गुजार तालिबा के वकील आदिल काजी ने कहा कि जिस लेवल का पेपर पंजाब में लिया गया उसी लेवल का पेपर इस्लामाबाद में होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। छब्बीसवीं यानी तरमीम दुरुस्त समत में एक कदम है। तरमीम से इंसाफ के असूल में तेजी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान ने तारीखी किरदार अदा किया। 26वीं यानी तरमीम पर पीटीआई के दोस्तों से भी बातचीत की थी। एहतजाज के लिए क़यादत आगे आए। गंडापुर के एहतजाज से सूबे में गवर्नर राज की राह हमवार हो सकती है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का क़यादत को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर से कोई इख्तलाफ नहीं, मैं इनका मद्दा हूँ। इनके बहुत से इकदाम की तारीफ की है, मगर अली अमीन वजीर आला हैं। एहतजाज में उनके किरदार का नून लीग और दीगर जमातें नाजायज फायदा उठाती हैं। मुल्क का निज़ाम अभी भी नवाज शरीफ के हुक्म के ताबे है। कोर्ट नंबर 1 नाइंसाफी का मंबा बना हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने वालों को मायूसी हुई होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के इब्तदाई इकदाम को सराहते हैं। नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आपके लिए अलग कानून तो नहीं बन सकता। अदालत ने जवाब के लिए नोटिस जारी किए थे। दरख्वास्त में नैब के कानून में जिस्मानी रिमांड 14 दिनों से बढ़ाकर 40 दिन करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। क्या हुकूमत ने लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा दिया है? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, 5 साल से ज्यादा अरसा लापता अफराद के खानदानों को हुकूमत मुआवजा देगी। यूएन कन्वेंशन ने भी ये बात की थी, इसका क्या हुआ? डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगली समाअत पर मुआवजे से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश कर दूंगा।
मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास की अदम तलबी आइन की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI हुकूमतों में आइन की बार बार खिलाफ वर्जियाँ की गई। आइन की खिलाफ वर्जियाँ मौजूदा हुकूमत में भी जारी। CCI इजलास ताखीर से कराने पर 14 साल में आइन की 20 बार खिलाफ वर्जियाँ हुई। मौजूदा हुकूमत की तकरीबन 8 माह में CCI का कोई इजलास नहीं हुआ। CCI का आखिरी बार इजलास निगरान हुकूमत में 29 जनवरी 2024 को हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली से रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाक रूस ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ अपने देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। रूसी स्पीकर ने कहा, पाकिस्तान का आलमी अमन के क़याम में अहम किरदार है। फारिस सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। इस्लामाबाद पुलिस ने समाजी कारकुन ईमान मजारी को शोहर समेत गिरफ्तार कर लिया। ईमान मजारी और उनके शोहर की जानिब से रूट की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद के केस में गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस 5 अक्टूबर के बाद गैर फाल। KPK हाउस में इस वक्त कोई भी MPA MNA मौजूद नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की फिलहाल किसी को कोई कमरा ना देने की हिदायत। KP हाउस इस्लामाबाद में कुल 75 कमरे हैं। 54 कमरे नाकाबिले इस्तेमाल करार। तमाम कमरों में से सिर्फ 21 कमरे रिहाइश के काबिल हैं। CNW ने रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी।